हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो सभी लोग बढ़िया हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जूलॉजी का डे 1। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके री नीट 2026 तक यानी कि 21 जून तक मैं लगातार आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ कि 45 क्वेश्चन डेली के बॉटनी के एंड जूलॉजी के आपको अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगे। जैसा कि ये हमारी वीडियो रहने वाली है, जूलॉजी की डे 1 है हमारा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर री नीट 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, मैं लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें से इन्हीं क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट, इन्हीं क्वेश्चन से आपका पेपर बनेगा। क्योंकि देखो, सभी जो है क्वेश्चन बने हुए हैं, सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ऐसा मत करना कि पहली बार में जो पहला आज का दिन है तो ये मत कहना कि इजी है क्वेश्चन। इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि पहला दिन है तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं। कल से जो है आपको असर्शन बेस्ड, असर्शन रीज़न, मैच द कॉलम सभी प्रकार के मिल जाएंगे। तो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल साउंड कोचिंग सेंटर पर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा। मैं टारगेट रखूँगा कि 20 मिनट से पहले पहले या 20 मिनट तक ये वीडियो आपके लिए बना दूँ। 45 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दूँगा आपके लिए, और आपका टाइम भी ख़राब ना हो। अगर आप इसे 2x पर देखते हैं तो आई होप 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। पूरा इन्जॉय करके इस सेशन को देखना है आपको। क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। बिल्कुल आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे कहता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में जो होते हैं कितने चैम्बर पाए जाते हैं? ह्यूमन हार्ट में जो आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी पहले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कौन है। अब बताओ, पहला क्वेश्चन तो लगा होगा कि तुम्हें इजी है, बताओ इसका आंसर है पता? कोई बात नहीं, हम बताते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाना याद है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन हार्ट का जो आपका नेचुरल पेसमेकर कौन है। यही तो वर्ड तो घुमाते हैं बच्चे को। ह्यूमन हार्ट का जो आपका नेचुरल पेसमेकर है वो होता है आपका एस ए नोड। क्या होता है? एस ए नोड बच्चों, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन सभी हैं, देखो इजी भी हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। बस आपको बने रहना है, किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है। आरबीसी का जो है मेन फंक्शन होता है, क्या होता है बताओ? आरबीसी का जो होता है मेन फंक्शन होता है, ये होता है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज ही मेरे बीएससी के एग्ज़ाम में भी आया है। मैंने अपना बीएससी का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें भी आज एक क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन में जो होती है आपकी, वो आपकी आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है आपका, वो आपका होता है ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप जो है वो आपका हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ मुझे इसमें से आंसर। देखो, ब्लड क्लॉटिंग में जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग में जो होता है हमारा, वो होता है कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं हमसे कहता है वो कहता है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। ह्यूमन बॉडी का मैं आपको बता दूं बच्चों, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो होता है लीवर। क्या होता है? लीवर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 की बाइल जूस किस ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन जो है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बाइल जूस जो है वो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से होता है? लीवर से प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रोटीन डाइजेशन का प्रारंभ किस एंजाइम से होता है, मतलब इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट विच एंजाइम। तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि पेप्सिन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? पेप्सिन, ठीक है। नॉट ट्रिप्सिन, दैट इज पेप्सिन। यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है यार, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ लगभग कितनी होती है। अब बताओ, ये क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी में, लेकिन आ सकता है, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो होती है आपकी, वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 9 m, ठीक है, 9 मीटर होती है, ठीक है। अगर मैं आगे चलूँ तो जो होती है वो आपकी विलई। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि विलई किस ऑर्गन में पाए जाते हैं। विलई किस ऑर्गन में पाए जाते हैं? तो विलई आपको पता है कि विलई जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं बच्चों। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अगला हमसे कहता है कि नेफ्रॉन किडनी की क्या है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्या है। नेफ्रॉन जो है किडनी की वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है। मतलब ह्यूमन किडनी में जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन की जो किडनी होती है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चों वो क्या होता है। यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। जो ह्यूमन ब्रेन है हमारा इसका जो है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो ह्यूमन ब्रेन का जो है सबसे बड़ा पार्ट वो हो जाएगा आपका सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसका आपको बताना कि इसका सेंटर क्या है बच्चों। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसका सेंटर होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि माइलिन शीट किस सेल द्वारा बनती है। माइलिन शीट जो होती है हमारी जो माइलिन शीट होती हैं ये किस सेल के द्वारा बनती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माइलिन शीट जो होती है वो श्वान सेल के द्वारा बनती हैं आपके बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इंसुलिन किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो बहुत आसान सा सवाल है, बताओ इंसुलिन किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इंसुलिन जो होता है आपको पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज के अंदर भी किस सेल से सीक्रेट होता है बताओ, और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ठीक है। ये तो सब लोग याद कर देते हैं कि पैनक्रियाज से निकलता है। अब मुझे बताओ कि पैनक्रियाज के अंदर किस सेल से निकलता है। अगला क्वेश्चन हमसे आता है कि ह्यूमन बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन सा है। ह्यूमन बॉडी की जो होती है इसकी मास्टर ग्लैंड कौन सी है। तो ह्यूमन बॉडी की जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड। अगला क्वेश्चन जो होता है हमारे सामने वो कहता है कि एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप वर्ड ही देखेंगे एड्रीनलिन यानी कि एड्रीनल, एड्रीनलिन एड्रीनल यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है बच्चों। इसमें जो होता है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है आपकी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन स्पर्म का एक्रोसोम किससे बना होता है। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट, बताओ ह्यूमन स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है एक्रोसोम वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ह्यूमन का जो होता है एक्रोसोम वो आपका होता है गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे? गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसी में न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फर्टिलाइजेशन आमतौर पर कहाँ होती है। मतलब जो फीमेल होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है आमतौर पर, ये आपको बतानी। तो मैं आपको बता दूं, देखो ना तो यूट्रस में होती है ना तो सर्वाइक्स में होती है, आपकी होती है एम्पलर रीजन में होती है। कहाँ पर? एम्पलर रीजन में होती है। अगला हमसे क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है। जो ह्यूमन में प्रेगनेंसी होती है उसकी लगभग ड्यूरेशन कितने दिन की होती है। यहाँ पर हमसे दिन पूछें तो उसी के हिसाब से आपको बताना है। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है वो अप्रॉक्सीमेट 280 दिन होती है, यानी कि 280 डेज होती है। अगला हमसे क्वेश्चन कहता है कि ओव्यूलेशन के दौरान कौन सा सेल रिलीज होता है। जो वो ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पर जो होता है कौन सा सेल रिलीज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आपको स्टार लगा लेना है, मैं अभी लगा देता हूँ। जो आपका होता है ओव्यूलेशन इसके जो होता है इसमें कौन सी सेल रिलीज होती है। तो मैं आपको बताऊँ इसमें जो होती है आपकी सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एड्स किस वायरस से होता है। एड्स जो होता है एड्स ये किस वायरस से होता है, और इसकी मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी पूरी फुल फॉर्म एड्स की कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, कई बच्चों को पता भी नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊँ कि एड्स जो होता है ये होता है HIV से होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एड्स में कौन सी सेल प्रभावित होती हैं। एड्स जो होता है इसमें जो होती है हमारी कौन सी सेल को जो होते इफेक्ट होती हैं, कौन सी सेल पर ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो होती है हमारी हेल्पर टी सेल उनके ऊपर जो होता है इफेक्ट पड़ता है इसका ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एंटीबॉडी किस सेल द्वारा बनाई जाती है। जो एंटीबॉडी होती है वो किस सेल के द्वारा बनाई जाती है। तो एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपकी प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि वैक्सीन जो होती है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है। जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं, अभी जो कोरोना के टाइम पर भी कई सारी वैक्सीन लगवाई गई थी, कई सारे लगवाए गए थे, तो वो हमें क्या देती है, पैसिव इम्यूनिटी देती है या फिर एक्टिव इम्यूनिटी देती है या फिर जो होता है टेम्पररी इम्यूनिटी देती है। तो मैं आपको बता दूं ये जो होती हैं ये आपको एक्टिव इम्यूनिटी देती हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं डार्विन ने इवोल्यूशन में कौन सा सिद्धांत दिया। जो डार्विन थे इन्होंने इवोल्यूशन में कौन सा प्रिंसिपल प्रपोज किया उसके बारे में आपको बताना है। तो डार्विन ने जो है आपका नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इवोल्यूशन में कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल बताना है आपको, ठीक है। इवोल्यूशन में क्या आपका पेरिपेटस एग्जाम्पल है, उसका क्या हाइड्रा है, क्या अमीबा है या पैरामीशियम है, तो मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पेरिपेटस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है। जो हमारा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको मैं बता दूं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो आपका इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नेम क्या है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है इसे हम मतलब किसी दूसरे नेम से क्या जानते हैं बताओ। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है इसे हम दूसरे नेम से जानते हैं स्वाल राइट इफेक्ट। किसे, स्वेल राइट इफेक्ट, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इकोलॉजी में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या प्रेजेंट करती है, ठीक है। इकोलॉजी में जो होती है पॉपुलेशन जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो होती है आपकी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नेटिलिटी का मीनिंग क्या है, मतलब नेटिलिटी जो होती है इसका मीनिंग क्या है, डेथ रेट है या बर्थ रेट है या माइग्रेशन है कंपटीशन। इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार्ट लगा लो, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेटिलिटी मोर्टिलिटी का तो मतलब पता चल जाएगा, लेकिन नेटिलिटी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर स्टार लगा लो। नेटिलिटी का मतलब होता है आपका बर्थ रेट, क्या होता है, बर्थ रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का जे शेप कर्व किस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में आपको बताना है, तो बताओ। ये जो होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है, और मैं बता दूं आपको कि म्यूचुअलिज्म जो होता है इसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, बताओ। तो म्यूचुअलिज्म का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे इजी लाइकेन, क्या हो जाएगा, लाइकेन, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि म्यूचुअलिज्म का दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। पैरासिटिज्म जो होती है इसमें एग्जाम्पल आपको बताना है कि पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या है, तो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कसकटा एंड मैंगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ह्यूमन जीनोम जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है आपको, तो मैं आपको बता दूं इसका जो है आपका ऑब्जेक्टिव वो है आपका ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। अगला मैं अगर आपसे पूछूं, देखो ये क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताया कि ह्यूमन में जो होते हैं कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का है, लेकिन आपको बताना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में किसने बताया था, हमें सबसे पहले बताओ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो है हमें एलेक्स जेफरी ने बताया था। यार एक बात तो मैंने देखी कि मतलब ज़्यादातर जो हैं हमारे अंग्रेज़ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों ने भाई पढ़ाई भी बहुत की है। देखो हर जगह जो है मतलब बाहर देश विदेश के जो हैं साइंटिस्ट लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और तुम्हारा भी नाम आगे चल के किसी बुक में आए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। ये तो अभी देखो क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाया है आपका, जो अभी बॉटनी का डे 1 सेशन था उसमें भी करवाया है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो आपकी पीसीआर होती है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका बच्चों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं आपके वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। और मेरा अगला जो आपसे क्वेश्चन है वो मुझे आपको बताना है, मतलब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि डीएनए को कट तो करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, लेकिन उसे अगर हमें जोड़ना हो तो हम किस चीज़ से जोड़ते हैं, कौन से एंजाइम से जोड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि ह्यूमन क्रोमोसोम की डिप्लॉइड नंबर कितनी है। ह्यूमन क्रोमोसोम की जो होती है डिप्लॉइड नंबर कितनी है, तो वो है आपकी 46, ठीक है। आज का इस सेशन का लास्ट सवाल बहुत ही आसान सवाल, बताओ सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल के क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे इजी सवाल है, मेल में जो होते हैं एक्स वाई पाए जाते हैं एंड फीमेल में जो होते हैं आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि जैसा हमारे अंदर जो क्रोमोसोम का रेशियो पाया जाता है, जैसे मेल में होते हैं एक्स वाई, फीमेल में होते हैं एक्स एक्स, तो आपको बताना है कि ऐसे ही बिल्कुल सेम क्रोमोसोम मतलब इन्हीं टाइप के क्रोमोसोम किस और दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि जो बर्ड्स होते हैं इनमें किस टाइप का क्रोमोसोम का
बिहेवियर पाया जाता है, मतलब एक्स एक्स वाई पाया जाता है, ए ओ पाया जाता है, या फिर मतलब जेड जेड डब्ल्यू क्या पाया जाता है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो बच्चों ये थे आपके आज के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर री नीट एग्जाम। इसकी आंसर की भी देखो मैंने यहाँ पर नीचे डाल रखी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना है जितने मैंने करवा दिए आज के। आज का हमारा डे 1 होता है कंप्लीट। अब डे 2 में आपको मिलना है। डे 2 से मैं आपको असर्शन रीजन मैच द कॉलम हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहला दिन था लेकिन क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ऐसा नहीं है कि ईजी थे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, वो सभी आपके मैंने कवर कर दिए हैं। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे करना है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कुछ नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सेशन करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।